मित्रों, आज हम तुलसी कॉमिक्स के हीरो तौसी की बात करेंगे और तौसी की प्रथम पूरी कहानी का रिव्यू देंगे, जो प्रथम 4 कॉमिक्स में पूरी होती है, जो है इच्छाधारी सांप का इंतकाम, तौसी और धरती के शैतान तथा अप्सरा का बदला, जिसकी कथा ऋतुराज जी ने, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट व संपादन प्रमिला जैन जी ने किया है। आइए शुरू करते हैं इच्छाधारी सांप तौसी। पाताल लोक की अप्सरा नाम की नागिन पर युवराज जब्बर मोहित था, किंतु वह तौसी से प्रेम करते थे। सेनापति जब्बर को सलाह देता है कि नाग पंचमी की प्रतियोगिता में तौसी को खत्म कर दे। अगले दिन तौसी अपने गुरु बाबा का आशीर्वाद लेकर प्रतियोगिता में जाता है। प्रतियोगिता में मैदान के बीच आग का अलाव 100 मीटर लंबा होता है, जिसे कोई भी नाग एक छलांग में पार नहीं कर पाता, किंतु तौसी कर लेता है। जब्बर से यह सहन नहीं होता और वह तौसी को मुकाबले के लिए ललकारता है। तौसी तैयार हो जाता है। मुकाबले में बीच में एक गेंद होती है, जिसे नागबन पहले मुंह में दबाकर महाराज तक ले जाना होता है। तौसी फुर्ती से मुंह में दबा लेता है। तभी जब्बर तौसी को धोखे से कुंडली में जकड़ लेता है। तौसी बेहोश हो जाता है। तभी वहां धुआं उठता है और अंधेरा छा जाता है। तौसी को होश आता है। तब नाग बाबा बताते हैं कि उन्होंने तौसी को बचा लिया, परंतु अप्सरा को जब्बर ने कैद कर लिया है। तौसी क्रोध से भर जाता है। जब्बर को हराने के लिए तौसी इच्छाधारी सांप बनने के लिए पूछता है। तब बाबा कहते हैं कि इसके लिए 1000 वर्ष की आयु हो या फिर कठोर तपस्या द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। तौसी उनसे तपस्या की विधि पूछकर चल देता है। तौसी ज्वालामुखी के ऊपर शिव मंदिर पर 3 छलांग लगाकर पूंछ के बल खड़ा हो जाता है। तौसी आंधी तूफान आदि में तप करता रहता है। शिव भगवान उसे प्रसन्न होकर इच्छामणि देते हैं। फिर तौसी अप्सरा का रूप धर बाबा के पास जाता है, जिसे बाबा अपनी शक्ति द्वारा पहचान लेते हैं। तौसी के इच्छाधारी बनने के बाद बाबा उसे अप्सरा को छुड़ाने के लिए नदी वाला मार्ग बताते हैं। तौसी आशीर्वाद लेकर चल देता है। जब्बर का एक गुप्तचर उनकी बातें सुन लेता है। इधर तौसी नदी के रास्ते नीचे उतरता है, जहां उसे मगरमच्छ मिलता है, जिसका वह अंत कर देता है। रास्ते में वेल मिलती है, उसका भी अंत कर सुरंग के रास्ते से वह वृक्ष के पास पहुंचता है। तौसी जब्बर का रूप धर लेता है। बरगद के नीचे इंद्र नाम का सांप पहरेदारी करता है। वह उसे देखता है और उसे एक दर्पण के आगे ले जाता है, जिसमें तौसी का वास्तविक रूप दिखता है। वह उसे पहचान लेता है। दोनों में युद्ध होता है और तौसी नेवला बन उसका अंत कर देता है। उधर गुप्तचर जब्बर को सारी सूचना देता है। तभी तिलिस्म, जिसमें अप्सरा कैद होती है, किसी घुसपैठी का संकेत घंटी द्वारा देती है। जब्बर भागकर नियंत्रण कक्ष में जाता है और एक हैंडल खींच देता है, जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तौसी अप्सरा को पुकारता है, जिसका प्रत्युत्तर अप्सरा देती है। जिसका पीछा करता हुआ तौसी अप्सरा के पास पहुंचता है और तौसी जाली को तोड़ देता है। तभी कमरे की छत अप्सरा पर गिर जाती है। तौसी उसे उठाकर नदी में कूद जाता है। अप्सरा को मरा हुआ देख तौसी क्रोध से सर्पदेश को नष्ट करने की बात कह मक्खी बनकर उड़ जाता है, जिसे उसके गुरु रोकते हैं, किंतु वह नहीं रुकता है। इधर राजमहल में सूचना मिलती है कि तौसी ने तबाही मचा रखी है। उसे रोकने का उपाय सेनापति बताता है कि उसे नाग बाबा ही रोक सकते हैं, जिन्हें महाराज शेषनाग मना सकते हैं। उनकी पूरी योजना तौसी मक्खी बनकर सुन लेता है। जैसे ही सेनापति अपने कक्ष में आता है, वहाँ एक नेवला मिलता है, जो तौसी होता है। तौसी सेनापति को मार उसका रूप धर लेता है। फिर वह युवराज जब्बर के पास जाता है, जहाँ से दोनों महाराज शेषनाग के पास जाते हैं, जहाँ जब्बर माफ़ी मांगता है, किंतु वे सेनापति के रूप में तौसी को पहचान लेते हैं। तौसी नेवला बन जब्बर पर झपटता है, किंतु शेषनाग बीच में आ जाते हैं। तभी जब्बर तौसी पर झपटता है। तब तौसी मक्खी बनकर भाग जाता है। शेषनाग के पूछने पर जब्बर पूरी कथा कह देता है। महाराज बाबा के पास पहुंचते हैं और उन्हें सब हाल कहते हैं। तो बाबा तौसी को रोकने के लिए मृत्युंजय यज्ञ करने को कहते हैं। बाबा अगले दिन मृत्युंजय यज्ञ करते हैं। वहां तौसी पहुंचता है और बाबा के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है। तभी अचानक जब्बर तौसी को धक्का देकर एक पाइप में बंद कर देता है, जहां चक्री घूम रही होती है। इसके बाद जब्बर बाबा को पकड़ लेता है और महाराज को भी कैद कर लेता है। इधर तौसी के कानों में आवाज़ आती है, तेरे पास रत्न है। तौसी रत्न मुख से निकालता है, जिसमें से किरणें फूटती और पाइप फट जाता है। तौसी बाहर निकल जाता है। तौसी को देख बाबा गुरु दक्षिणा में जब्बर का सर मांगते हैं। इधर महाराज भी हुक्म देते हैं कि जब्बर को मार दे। दोनों में मुकाबला होता है, जिसमें तौसी जब्बर को मार देता है। तौसी बाबा के चरण छूकर गुरु दक्षिणा पूरी करता है और महाराज तौसी को अपना दत्तक पुत्र बनाकर अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। बाबा बताते हैं कि अप्सरा अभी जीवित है और उसे निरोगी होने के लिए धरती पर पंचवटी जंगल में औषधि की मालिश करनी होगी। तौसी अप्सरा को लेकर पंचवटी जाता है और औषधि की मालिश करता है। जिंगारो व उसकी पत्नी सोनिया, जो सर्प पकड़ने का व्यवसाय करते थे, उन्हें देख लेते हैं। वह सोनिया मणि को हासिल करने के लिए कहती है। तब जिंगारो रात को योजना बनाकर अगले दिन प्राप्त करने के लिए कहता है। अगले दिन तौसी वन में गया होता है। तब नागों का राजा गोगा वहां आता है और
अप्सरा को पकड़ लेता है, जिसकी पुकार सुन तौसी दौड़कर आता है। क्रोध से पागल तौसी गोगा पर छलांग लगाता है और दोनों में युद्ध होता है। गोगा सर्पों का राजा होता है, अतः वह मंत्रोच्चारण कर असंख्य सर्पों को बुला लेता है। तौसी अजगर बनकर सांपों को फुकार से उड़ा देता है। यह देख गोगा क्षमा मांगता है, वह दास बन जाता है। तौसी उससे उसकी मंत्र शक्ति मांगता है, गोगा दे देता है। तभी नजदीक में आग लगती है। तब गोगा बताता है कि सांप पकड़ने वाले सपेरे यह कार्य कर रहे हैं। तौसी हाथी बनकर सूंड में पानी भर आग बुझाता है। इन क्षणों का लाभ उठाकर चिंगारो व सोनिया शिवलिंग पर रखे मणि को हथियाने आते हैं। तभी तौसी वहां पहुंचता है और सोनिया को डस लेता है। जिंगारो मणि छोड़ सोनिया को उठाकर भाग जाता है। नदी किनारे पहुंच जिंगारो पानी के छींटे मारता है। सोनिया होश में आती है और बताती है कि वह विषकन्या होने के कारण बच गई। वे दोनों सोनिया के पिता बाबा गोरखनाथ के आश्रम में पहुंचकर सारा विवरण बताते हैं। गोरखनाथ बताता है कि तौसी एक इच्छाधारी सांप है और वे उस मणि का विचार त्याग दे, किंतु सोनिया के हट करने पर गोरखनाथ उनका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। इधर गोगा आकर सूचना देता है कि सैकड़ों नेवलों को लेकर के सपेरे आए हैं। उधर वे नेवले को छोड़ देते हैं और गोरखनाथ उन्हें एक अंगूठी देता है जो अभिमंत्रित होती है, जिसमें इच्छाधारी नाग की छवि दिखेगी, चाहे उसने कोई भी रूप धरा हुआ हो। नेवला अपना आतंक मचाते हैं और तौसी उन पर शेर बनकर टूट पड़ता है। इधर तीनों मणि हासिल करने के लिए मंदिर में आते हैं। तब तक तौसी आ जाता है। तभी गोरखनाथ बीन बजाता है और तौसी पस्त होने लगता है। अचानक स्वयं को संभाल तौसी मंत्रोच्चारण करता है, जिससे हजारों सर्प आ जाते हैं। वे तीनों वहां से भाग निकलते हैं। इस असफलता के बाद सोनिया सुरंग बनाकर मणि को हासिल करने की योजना बनाती है और शहर से मजदूरों को लाकर काम पर लगा देती है। सुरंग तैयार होने पर जिंगारो मजदूरों को मार देता है। सुरंग से मणि को हासिल कर लेता है। मणि के हाथ से निकलने पर तौसी गोगा को अप्सरा की रक्षा के लिए तैनात कर स्वयं उसे हासिल करने निकल पड़ता है। उधर जिंगारो को नौकर बताता है कि पेरिस से एक जौहरी उस मणि को देखने आया है। वे उससे मिलते हैं। तभी जिंगारी की अंगूठी में जौहरी का वास्तविक रूप दिखता है और तौसी सर्प बनकर आक्रमण करता है, किंतु जिंगारो बचते हुए गोली चलाता है। तौसी भाग जाता है। उस रात बाबा गोरखनाथ आता है और उनकी रक्षा करने को कहता है। इधर तौसी मणि को लेने पहुंचता है। अचानक तौसी के पैर की जमीन हटती है और तौसी एक कमरे में जाकर गिरता है। उधर पंचवटी में तौसी के मंत्रोच्चारण को सुन गोगा, अप्सरा व अन्य सर्प उसकी आवाज की दिशा में चल देते हैं। कुछ देर बाद वे उस कोठी के पास पहुंचते हैं, किंतु कोई उत्तर नहीं मिलता। तब गोगा तौसी को मारा मानकर अप्सरा से दुराचार का प्रयत्न करता है। अप्सरा संघर्ष करते नदी में कूद जाती है। बहुत गहराई में जाने पर गोगा का दम घुट जाता है और अप्सरा पाताल लोक की होने के कारण बच जाती है। अप्सरा पुनः कोठी पर पहुंचती है तथा जिंगारो व सोनिया को बात करते हुए सुनती है। वह तौसी की मृत्यु का समाचार सुनती है। क्रोध में अप्सरा नागिन बन जिंगारो को डस लेती है। सोनिया तुरंत रिवॉल्वर निकाल करके फायर करती है, किंतु अप्सरा बच निकलती है। सोनिया घबराकर अपने पिता गोरखनाथ के पास पहुंचती है। पीछा करते हुए अप्सरा भी पहुंच जाती है, किंतु गोरखनाथ जान जाता है। गोरखनाथ त्रिशूल से वार करता है। अप्सरा भागती है, किंतु त्रिशूल अपना काम कर देता है। अप्सरा पानी में गिर जाती है। त्रिशूल वापस आ जाता है। इधर घायल अप्सरा को नाग बाबा ले जाते हैं और बताते हैं कि तौसी अभी जीवित है और तहखाने में कैद है। अप्सरा मरने वाली होती है। तब बाबा कहते हैं कि जब तक तौसी से नहीं मिलवाते मंत्र शक्ति से उसे जीवित रखेंगे। उधर तौसी के तहखाने की दीवार टूटती है और नाग बाबा तौसी को बचाकर पाताल लोक ले जाते हैं, जहां घायल अप्सरा मूर्छित पड़ी होती है। नाग बाबा पूरी कहानी बताते हैं और सोनिया व गोरखनाथ को मारने के लिए कहते हैं। तौसी चल देता है। इधर सोनिया को पता चलता है कि तौसी बच निकला है। वह गोरखनाथ को सूचित कर दी है। गोरखनाथ जल मंत्र से कोठी को बांध देता है कि अगर उसमें कोई आएगा तो भस्म हो जाएगा। तौसी कोठी में प्रवेश की कोशिश करता है, किंतु कर नहीं पाता। वह पक्षी बनकर भी कोशिश करता है पर विफल रहता है। परेशान तौसी को उपाय सूझता है। वह नाग बाबा के पास आकर के उनसे अग्नि दर्पण लेता है, जिसके द्वारा सूर्य का प्रकाश जिधर करो वह ज्वालामुखी की तरह गर्म हो जाएगा। वापस आकर तौसी कोठी के गेट पर गड्ढा खोद कर उसमें पानी भर ढक देता है। फिर एक चोटी पर बैठ अग्नि दर्पण से सूर्य का प्रकाश कोठी की तरफ कर देता है, जिससे गर्मी के कारण सोनिया परेशान हो जाती है। वह भागकर बाहर आती है और गड्ढे में गिर जाती है। तौसी वहां पहुंचता है और सोनिया को मार देता है। गोरखनाथ सोनिया के मृत देख बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ प्रारंभ करता है। सर्प एक एक कर अग्निकुंड में स्वाहा होने लगते हैं, किंतु तौसी ने दृढ़ इच्छा शक्ति से स्वयं को रोक रखा होता है। गोरखनाथ अपना दाव खाली देख त्रिशूल से वार करता है। तौसी चिड़िया बन भागता है। भागकर आश्रम के शिवलिंग की शरण में जाता है, जहां त्रिशूल निष्प्रभावी हो जाता है। तब गोरखनाथ एक विशेष द्रव्य में
मणि को नष्ट करने के लिए फेंकता है। मणि को बचाने तौसी कूद पड़ता है, तभी 2 हाथ उसे द्रव्य में गिरने से बचाते हैं और कहते हैं कि यह भगवान शिव की मणि है, नष्ट नहीं हो सकती। वह और कोई नहीं, नाग बाबा होते हैं। गोरखनाथ बीन बजाता है। तौसी पतला नागबन बीन के रास्ते उसके अंदर घुस जाता है और उसके उदर में जाकर के उसका उदर फाड़ देता है। पताल लोक ले जाकर बाबा अप्सरा को होश में लाते हैं और तौसी से मिलवाते हैं। तब अप्सरा तौसी से अंतिम इच्छा के रूप में तौसी को मानवता के दुश्मनों को मारने के लिए कहती है। तौसी वचन देता है और अप्सरा तौसी की बाहों में दम तोड़ देती है। अप्सरा का अंतिम संस्कार कर तौसी अपनी प्रतिज्ञा दोहराता है कि धरती के शैतानों को वह नाश कर देगा। आर्ट और स्टोरी के लिए हम इसे देंगे 4.5 स्टार। यह पढ़ने के लायक चित्रकथा है, आप इसे अवश्य पढ़ें। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की अन्य चित्रकथाओं की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं।